Friends, Assalamu alaikum and welcome to our today's class. In today's class, we will have some basic our previous knowledge which we have learned about the Wagner-Nelson method. And in the Wagner-Nelson method, we have take the opportunity to calculate absorption rate constant, and that absorption rate constant we have used, and then we calculate the whole scenario. स्पेशली अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की, तो हमने जो वैगनर नेल्सन मेथड को यूज़ किया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने उसमें आप लोगों को एक कंसेप्ट दिया था कि हमें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए अब फीडरिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसके लिए हमने एक टेबल बनाया था जिसका अल्टीमेट जो था वो ए बी ओवर ए बी इन्फिनिटी था, और वो हमने कैलकुलेट किया था। और ए बी ओवर ए बी इन्फिनिटी जो है, ये एक्चुअल वर्ड यूज़ होगा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड। रिमेंबर, ये कंसेप्ट आज हमने सीखना है कि किस तरह से हम जो इसमें कम्युलेटिव जो रिलेटिव एब्जॉर्प्शन जो कंसेप्ट है, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इसका हमें स्टार्ट जो है बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने वैगनर नेल्सन मेथड में लिया था। वैगनर नेल्सन मेथड में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो ड्रग की जो प्रेजेंस है वो तीन, जब हम टू का अपने बात करते हैं ऑरल ड्रग की, तो ड्रग जो है वो आपकी तीन जगहों पर प्रेजेंट है। एक ड्रग जो है वो जीआई सिस्टम में इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, एक ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में है यानी प्लाज्मा में है, और एक ड्रग की वो कंसंट्रेशन है जो यूरिन से पास हो चुकी है। यानी ड्रग जो है वो तीन तरह के सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, एब्जॉर्प्शन है और साथ उसकी जो प्रेजेंस है ड्रग की। तो हमने इसको स्टार्ट लिया था कि अगर टोटल ड्रग की हम बात करें जो बॉडी में है, वो ड्रग जो है वो प्रेजेंट हुई जीआई ट्रैक में, प्लस वो ड्रग जो ब्लड में प्रेजेंट हुई, और वो ड्रग जो हमारे पास जो यूरिन में प्रेजेंट है। इन तीनों ड्रग की जो कंसंट्रेशंस को हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जो यूरिन में प्रेजेंट है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं रेट से, कि किस रेट से ड्रग जो है वो जो यूरिन में एलिमिनेट हो रही है। प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है, ये आप लोग सब जानते हैं कि इसके लिए हमने x = x नॉट ई माइनस के टी या d = d नॉट ई माइनस के टी वाले फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया था। और जीए ट्रैक को जो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो शुरू में जो कंसंट्रेशन है वो जो हमारे पास इसकी जीए ट्रैक के अंदर जो है वो जितनी ड्रग इन दोनों की हमें मिल गई है उसको माइनस कर देंगे, तो जीए ट्रैक में जो रिमेनिंग है उस ड्रग की हम बात कर लेंगे। तो इस सारे फार्मूला को हमने मोर और लेस जो है वो सीखा था कि ये वाले जो टर्म है इसको हमने बोला था कि ये एक वो कंडीशन हुई जिसके अंदर ड्रग जो है हमारे पास ड्रग एब्जॉर्ब हुई है एट टाइम टी पे, और एक वो ड्रग जो है ड्रग का फ्रैक्शन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या है जी, जो एट टाइम इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था वो आप लोगों को याद होगा, CP = K × AUC 0 to T डिवाइडेड बाय K × AUC 0 to इन्फिनिटी। ये फार्मूला था जिसको आप लोगों ने जो है इसको हमने यूज़ भी किया, एक डाटा भी हम लोगों ने शेयर किया था, फिर हमने इसकी कुछ कैलकुलेशंस भी की थी। इसमें हमने इस फार्मूला को बनाने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास जो रूटीन में जो प्रोफाइल होता है वो CP यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का होता है, यानी टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, फिर हम उसका AUC कैलकुलेट करेंगे 0 to T, फिर हम AUC 0 to इन्फिनिटी, उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे K से, देन अगला AUC 0 to इन्फिनिटी, फिर उसके बाद से K से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की रेशो को ले लेंगे। तो ये जो रेशो को कैलकुलेट करना है, ये सारा कंसेप्ट जो मेरी क्लास है वैगनर नेल्सन मेथड की कैलकुलेशन, वो एक्चुअली वो इसी चीज़ का था, लेकिन इसका सब पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम ये बात कर लें AB ओवर AB इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कहलाएगा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रैक्शन ड्रग एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, ये जहाँ हमने बात की थी जब वैगनर नेल्सन की, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं आगे मूव किया था। मैंने यूँ लिखा था 1 - AB ओवर AB इन्फिनिटी = 1 - CP + K × AUC 0 to T डिवाइडेड बाय K × AUC 0 to इन्फिनिटी। ये एक्चुअल फार्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो, वैगनर नेल्सन मेथड का। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमने ग्राफ बनाया था सेमी लॉग का, 1 - AB ओवर AB इन्फिनिटी वर्सेस टाइम,
और इस तरह की कर्व हमें देखने को मिली थी। और इस कर्व पे हमने कहा था क्योंकि कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, CP1 और CP2, और ये ln CP1 माइनस ln CP2 या ln CP2 माइनस ln CP1 T2 माइनस T1, ये K हमने KA कैलकुलेट किया था इस वाले प्रोसेस से। लेकिन यहाँ हम इससे पहले वाली बात को ज़रा क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम कम्युलेटिव फ्रैक्शन जो है वो रिलेटिव फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड, द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम t. Cumulative fraction absorbed means the fraction of drug absorbed at any time t may be summed or cumulated for each time period for which a plasma drug samples are obtained, and the term AB over AB infinity becomes the cumulative relative fraction absorbed, where Cp is the plasma concentration at time t. In the Wagner-Nelson method, AB over AB infinity or cumulative relative fraction absorbed will be eventually equal to unity or 100%. Even though drug may not be 100% systemically bioavailable, the percent of drug absorbed is based on the total amount of drug absorbed rather than the dose, because the amount of the drug ultimately absorbed, AB infinity is in the fractional term is analogous, and K is equal to AUC 0 to infinity, whether the drug is 10%, 20%, 100% available. So इसके लिए हमें करना ये है कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं AB ओवर AB इन्फिनिटी वर्सेस टाइम, यानी मैंने पहले इसका ग्राफ आपको बना के दिखाया, और अगर हम इसका ग्राफ बना लें AB ओवर AB इन्फिनिटी वर्सेस टाइम, इसी तरह का कर्व हमें यूँ मिलेगी। यानी ये हमें जो ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये हमने क्योंकि ये लास्ट वाले जो पॉइंट्स थे 1 मीन्स 100% बायोअवेलेबिलिटी, और इसमें से जब आप जो है वैल्यूज़ को माइनस करते चले जाएंगे, कुछ को हम जो आप उसमें से जब डिफरेंस देखेंगे तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ की तरफ जाएगा, और जब आप इसे माइनस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये फिर इस तरह से का ग्राफ बनेगा। तो यानी इसको आप ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं CRFA वर्सेस टाइम will be given as just like a oral like graph, in vitro like graph। ये मैंने इसलिए बात को पढ़ाया क्योंकि अगले आने वाले टॉपिक्स में हम थोड़ी सी इसकी कुछ जो है वो प्रोसेस को देखेंगे जब हम IVC की तरफ जाएंगे, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस की तरफ जाएंगे। ओके, इसमें हमारे पास कुछ थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशंस भी हैं, यानी मीन कंसंट्रेशन का रिलेटिव फ्रैक्शंस ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स का अगर हम मेजर करेंगे तो हमें इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है CRFA वर्सेस टाइम। और क्योंकि वैगनर नेल्सन मेथड में भी कुछ जो है मॉडिफिकेशंस आई हैं, उसकी रीज़न ये आई है कि उन्होंने कहा है कि जी आप इसे किसी रेफरेंस के साथ कंपेयर करें, यानी ये जो K है ये रेफरेंस का होना चाहिए। तो जो मॉडिफाइड जो फार्मूला है इसका अपना CRFA का, इन केस ऑफ मॉडिफाइड में यहाँ पर वर्ड रेफरेंस यूज़ होगा, यानी K फॉर द रेफरेंस प्रोडक्ट, और AK मल्टीप्लाई बाई AUC 0 टू इन्फिनिटी CP प्लस K इंटू AUC 0 टू T, बाकी सारी बात वही की वही। अब जब हम इस वाले प्रोसेस को लेंगे तो डेफिनेटली इस वैल्यूज़ में थोड़े बहुत प्लस माइनस का चेंज आ सकता है। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रैक्शन, इसका भी मैं आप लोगों से डाटा शेयर करूँगा, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके इसका सेमी लॉग पे ग्राफ बना के फिर आप लोगों ने इसे शो करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग शेयर करेंगे, अगर कोई इसमें आपको इसमें कोई अगर इस टॉपिक में अगर कुछ समझना होगा तो आप ज़रूर मुझे जो इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम इसको मज़ीद इसको अपने लिए आसान और अंडरस्टैंडेबल बना सकें। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज को बनाने के लिए, वो इंशाल्लाह जल्द से अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।